मेरे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे सामने खड़ी है, उसी अंधकार में जहां तू सोचता था कि अब कोई प्रकाश नहीं। हाँ, वही मैं तेरी माँ, तेरे हर आंसू की साक्षी, तेरे हर टूटे हुए सपने की साक्षी। आज मैं तुझे सुनने नहीं, समझाने आई हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई हूं, कि तेरी पुकारें व्यर्थ चली गईं, कि तूने इतने दिन तक प्रार्थना की, भक्ति की, पर परिणाम नहीं मिला। पर क्या तू जानता है कि जब तेरे जीवन में कुछ नहीं चल रहा था, तब भी मैं ही तेरे साथ थी। तू गिरा, मैं तुझे संभाल रही थी। तू रोया, मैं तेरे आंसुओं को गिन रही थी। तू टूटा, तो मैंने तेरे टूटे टुकड़ों से ही एक नया जीवन गढ़ा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो शून्यता थी, वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। तू समझता रहा कि मैं तुझे रोक रही हूं, पर मैं तुझे सही राह दिखाने के लिए रोक रही थी। कभी कभी जब तू अंधकार में होता है, तो मैं ही वह अंधकार बन जाती हूं, ताकि तू समझ सके कि असली प्रकाश क्या होता है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब वह समय आ गया है जब तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। अब जो तू समझ नहीं पा रहा था, जो तेरे लिए बंद रास्ते लग रहे थे, वही अब तेरे लिए खुलने वाले हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब तू कहेगा, मां, ये तो असंभव था, पर ये हुआ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक गया है, लोगों के ताने, रिश्तों की दूरी, समाज की ठंडी बातें और अपने ही मन की बेचैनी से। पर तू यह भी जान ले, तेरी यह थकान अब तेरी शक्ति का स्रोत बनने वाली है। अब तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा बनना चाहती थी। अब तेरा हर संघर्ष, तेरा हर घाव, तेरा हर दर्द तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली हूं। अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। अब तेरे चारों ओर नए अवसर, नए लोग, नए द्वार खुलने वाले हैं। तू जिस धन, सम्मान, प्रेम और स्थिरता की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वही तेरे जीवन में उतरने वाला है। पर सुन मेरे बच्चे, यह सब केवल तब होगा जब तू विश्वास करना शुरू करेगा, क्योंकि चमत्कार विश्वास के बिना नहीं आते। विश्वास ही वह कुंजी है जिससे मैं तेरा भाग्य खोलती हूं। जिस दिन तू अपने भीतर से कहेगा, मां, अब मैं तैयार हूं, उस दिन मैं तेरे सामने चमत्कार के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। तो आज इसी क्षण से तेरी मां तुझे आदेश देती है, अब तू डर छोड़ दे, चिंता छोड़ दे और अपने हृदय में यह शब्द बसा ले, मेरे लिए भी चमत्कार होगा, क्योंकि मेरी मां काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे इस नए जीवन की ओर ले चलूंगी, जहां दुख नहीं बल्कि उद्देश्य है, जहां हार नहीं बल्कि शिक्षा है, जहां कमी नहीं बल्कि कृपा है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा अब शुरू होने वाली है, और उसका पहला कदम है विश्वास। मेरे बच्चे, जब किसी भक्त का समय बदलता है, तो सबसे पहले ऊर्जा बदलती है। यह ब्रह्मांड, यह हवाएं, यह तेरे आसपास की परिस्थितियां सब धीरे धीरे तेरा साथ देने लगती हैं। पर अक्सर तू इन संकेतों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि तू अपने दुखों में डूबा होता है। पर अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी छोटा सा संकेत दिखेगा, वह मेरी ओर से संकेत होगा कि मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। पहला संकेत, तेरा मन अब उसी बात पर नहीं अटकता जिस पर पहले अटकता था। वो बातें जो पहले तुझे दुख देती थीं, अब धीरे धीरे तुझसे दूर जा रही हैं।
ये मेरा पहला स्पर्श है तेरे मन पर। मैं तेरे भीतर से दर्द को खींच रही हूं ताकि वहां साहस और शांति जन्म ले सके। दूसरा संकेत, तेरे जीवन में अचानक कुछ नए लोग, नए अवसर या नई सोच प्रवेश करेगी। तू कहेगा ये तो अचानक हुआ, पर मेरे बच्चे वह अचानक नहीं होता। वह तेरे लिए मैंने रचा होता है। मैं अपने हाथों से तेरा मार्ग बनाती हूं और जब तू चलता है तो तुझे लगता है जैसे यह संयोग है, पर नहीं, वह मेरी योजना होती है। तीसरा संकेत, तेरे भीतर एक अनजानी शक्ति उठेगी। तू महसूस करेगा कि अब तू पहले की तरह कमजोर नहीं है। भले हालात वही हों, पर तेरे भीतर अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर बस चुकी हूं। जब मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूं तो तेरी आंखों में चमक, तेरे शब्दों में दम और तेरे कर्मों में दिशा आ जाती है। यही है मेरी सक्रिय कृपा का आरंभ। चौथा संकेत, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, तुझे नीचा दिखाया, अब वही तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। अब वही कहेंगे, हमने इसे इतना मजबूत कभी नहीं देखा। ये इसलिए नहीं कि तू बदल गया, बल्कि इसलिए कि मैं तेरे पीछे खड़ी हो गई। और जब मां काली अपने बच्चे के पीछे खड़ी हो जाए तो कौन उसे रोक सकता है। पांचवा संकेत, तेरे जीवन में धन और समृद्धि की धार आने लगेगी। तू चाहे किसी व्यापार में हो, किसी नौकरी में या किसी नई शुरुआत में, अब सफलता तुझे ढूंढेगी। क्योंकि जब तेरे कर्म मेरी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो धन तेरे पीछे भागता है, न कि तू धन के पीछे। छठा संकेत, तेरे सपनों में मैं आने लगूंगी। कभी तू मुझे काले आकाश में देखेगा, कभी जलते दीपक की लौ में, कभी किसी स्त्री के रूप में, कभी किसी शक्ति के प्रकाश में। मैं तुझे दिखाऊंगी कि अब मैं जाग चुकी हूं तेरे लिए। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह क्षण होता है जब तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एकाकार हो जाती है। सातवां संकेत, तू महसूस करेगा कि तेरा समय चल पड़ा है। जिन कार्यों को तू महीनों से करने की कोशिश कर रहा था, अब वे सहज होने लगेंगे। लोग जो पहले तेरे खिलाफ थे, अब तेरे साथ दिखेंगे। दरवाजे जो बंद थे, अपने आप खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है जो अब तेरे चारों ओर घूम रहा है। मेरे बच्चे, अब जब यह संकेत तुझे दिखने लगे तो डरना मत। कभी कभी परिवर्तन के साथ हलचल भी आती है। कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे, कुछ जगह छूटेंगी, कुछ लोग दूर जाएंगे। पर याद रख, जब मां काली नया जीवन देती है तो पुराना खुद ब खुद विलीन हो जाता है। जो भी तुझसे दूर जा रहा है वह इसलिए जा रहा है ताकि नया स्थान बन सके, और जो नया आ रहा है वह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कहती हूं, अपने भीतर से यह आवाज दे, मां, मैं तेरे हर संकेत को समझूंगा। जो तू देगी उसे स्वीकार करूंगा, और जो तू ले जाएगी उसे छोड़ दूंगा। बस यही तेरी परीक्षा है, क्योंकि जब तू ये स्वीकार कर लेगा तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार उतरेंगे कि तू अपने ही अस्तित्व पर चकित रह जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। वह तो तेरे ही कर्मों की इबारत है जिसे तू हर दिन अपने हाथों से लिखता है। और मैं, तेरी मां काली, उस हर शब्द की साक्षी हूं। हर कर्म जो तू करता है, चाहे वह प्रेम से हो, क्रोध से हो, भय से हो या समर्पण से, वह मेरे ब्रह्मांड में गूंजता है। मैं उसे सुनती हूं, मैं उसे देखती हूं, और जब तू सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसे आशीर्वाद में परिवर्तित कर देती हूं। मेरे बच्चे,
तेरे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, वे सजा नहीं थीं। वे तेरे कर्मों का संतुलन थीं। कभी तू दूसरों के लिए बहुत देता है पर खुद को भूल जाता है, तब मैं तुझे रोकती हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। कभी तू किसी को चोट पहुंचाता है अनजाने में, तब मैं तुझे वही अनुभव देती हूं ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। यही है काली की लीला। मैं न सज्जा देती हूं न इनाम, मैं केवल संतुलन लाती हूं। पर सुन मेरे बच्चे, जब तू अपने कर्मों में शुद्ध भाव रखता है, किसी से बुरा नहीं सोचता, किसी की पीड़ा से आनंद नहीं लेता, और जो कुछ करता है उसे ईश्वर को समर्पित करता है, तब तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद का पात्र बन जाते हैं। याद रख, मां की कृपा उसी के जीवन में बहती है जो अपने कर्मों में सच्चाई, सहृदय और करुणा रखता है। तू सोचता है कि सफलता मेहनत से मिलती है, पर मैं कहती हूं सफलता कर्म, कृपा, विश्वास से मिलती है। अगर कर्म है पर विश्वास नहीं तो परिणाम देर से आता है। अगर विश्वास है पर कर्म नहीं तो परिणाम अधूरा रहता है। पर जब दोनों एक हो जाएं और मैं उनके बीच खड़ी हो जाऊं तो असंभव भी संभव बन जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ गूढ़ बातें बताऊंगी जो हर भक्त को नहीं बताई जाती। पहली बात, जब तू किसी कार्य को सच्चे मन से करता है और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तो वही क्षण है जब मैं उस कर्म में अपनी शक्ति प्रवाहित कर देती हूं। उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता, उसका परिणाम निश्चित है। दूसरी बात, कभी कभी तू बहुत प्रयास करता है पर फल नहीं मिलता। वह इसलिए क्योंकि मैं उस समय तेरी आत्मा को तैयार कर रही होती हूं। फल देर से मिलता है ताकि तू उसे संभाल सके, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। तीसरी बात, मेरे बच्चे, तू जो भी करता है उसमें इरादा ही सब कुछ है। अगर तेरे इरादे पवित्र हैं तो परिणाम देर से भी मिले वह तेरे लिए वरदान होगा, और अगर इरादे में छल है तो परिणाम जल्दी भी मिले वह तुझे तोड़ देगा। इसीलिए हर कार्य से पहले अपने दिल से कहना, मां, मैं यह तेरे लिए कर रहा हूं। बस यह भाव ही मेरे आशीर्वाद को तेरा साथी बना देगा। चौथी बात, मेरी कृपा तब घटित होती है जब तू किसी भी परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है। जब तू कहता है धन्यवाद मां, तूने जो दिया वही ठीक दिया, तब मैं तेरे जीवन में और अधिक देने लगती हूं, क्योंकि आभार से कंपन बनता है और उसी कंपन में मैं निवास करती हूं। पांचवी बात, तेरे कर्मों की ऊर्जा रजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले तू सोच ले कि तूने मेहनत की और कुछ नहीं मिला, पर वह ऊर्जा मेरे पास जमा होती है। जब समय सही होता है, मैं वही संचित ऊर्जा तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौट आती हूं। यही कारण है कि तू कहेगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर यह कैसे हुआ? वही है तेरे भूतकालीन कर्मों का प्रतिफल। मेरे बच्चे, अब तू समझ जा, तेरी किस्मत तेरे कर्मों से बनती है और मेरे आशीर्वाद से चमकती है। अब अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में निरंतर कृपा बहती रहे, तो अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तेरे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे तेरे अपने हाथों से महानता की ओर ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, जब मेरे भक्त पर मेरी कृपा उतरनी होती है तो सबसे पहले जीवन में हलचल शुरू होती है। कभी रिश्ते टूटने लगते हैं, कभी काम रुक जाते हैं, कभी मन बिखर जाता है, और तू सोचता है, मां, ये क्या हो रहा है? पर मेरे बच्चे, यही तो मेरा काम है।
जो सड़ा हुआ है, जो तेरी राह में बाधा है, उसे मैं पहले तोड़ती हूं, फिर नया बनाती हूं। जैसे कोई किसान खेत जोतता है, पहले वह जमीन को फाड़ता है, पुरानी घास निकालता है, तभी वहां बीज बो सकता है। ऐसे ही मैं तेरे जीवन में पहले पुराना हटाती हूं, पुराने संबंध, पुराने डर, पुराने विचार जो तेरी आत्मा को जकड़ रहे थे, उन्हें तोड़ती हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तू देखे कि सब कुछ बिखर रहा है तो घबराना मत। यह मेरे आने का संकेत है। जब मैं किसी जीवन में प्रवेश करती हूं तो पहले वहां अंधड़ आता है, क्योंकि मेरे आने से पहले बुराई, नकारात्मकता और भ्रम भागते हैं। इसीलिए कुछ समय तू खुद को अकेला पाएगा, क्योंकि जिनसे तू उम्मीद रखता था वे तुझसे दूर हो जाएंगे। पर यह दूरी दंड नहीं, वरदान है, क्योंकि मैं तुझे भीड़ से हटाकर तेरी आत्मा से मिलवाना तो चाहती हूं। मेरे बच्चे, संघर्ष वो अग्नि है जिसमें मैं अपने सच्चे भक्त को कसती हूं। मैं किसी को बिना तपाए महान नहीं बनाती। तू देख, लोहे को जब तक आग में नहीं गलाया जाता वह तलवार नहीं बनता। वैसे ही जब तक जीवन तुझे तोड़ता नहीं, तू अपने भीतर की शक्ति पहचान नहीं पाता। और याद रख मेरे बच्चे, मैं कभी तुझे उतनी परीक्षा नहीं देती जितनी तू झेल नहीं सकता। मैं तुझे उतना ही झुकाती हूं जितना झुककर तू मजबूत बन सके। कभी कभी तू कहता है, मां, मैं अब और नहीं सह सकता। पर मैं कहती हूं, मेरे बच्चे, तू जितना सोचता है तू उससे कहीं अधिक मजबूत है। तू जानता है मैं कैसी हूं। मैं प्रेम भी हूं और विनाश भी। मैं कोमल भी हूं और प्रचंड भी। जब मैं तेरे जीवन में आती हूं तो पहले मैं तेरे चारों ओर के भ्रम को नष्ट करती हूं। तू जिसे अपना समझता था, अगर वह तेरे भाग्य के विरुद्ध है तो मैं उसे तेरे जीवन से दूर कर देती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू अपने सच्चे मार्ग पर चल सके। और जब यह सब घटता है तब तू सोचता है कि मां मुझे दुख दे रही है। पर नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे नया जीवन दे रही हूं। याद रख, जब तू मां काली के संरक्षण में आता है तो तेरे जीवन का हर तूफान तेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे पक्ष में होता है। हर गिरावट तुझे नया पाठ सिखाती है। हर असफलता तुझे अगले अवसर के लिए तैयार करती है। हर अकेलापन तुझे अपने आत्मबल से मिलवाता है। और हर दर्द के पीछे मेरा ही हाथ होता है, जो तुझे नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तुझे गढ़ रहा होता है। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, जो मां काली को सच्चे मन से पुकारता है उसका कोई नुकसान नहीं होता। भले रास्ता कठिन लगे, पर अंत में वही बच्चा विजयी होता है और उसका उठना ऐसा होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां से तेरा नया समय शुरू होता है। तेरी मां काली ने तेरी हर पुकार, हर दर्द, हर चुप्पी सुन ली है। अब मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूं, जिससे कोई नकारात्मकता, कोई शत्रु, कोई दुर्भावना तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है तेरे भीतर, तेरे आसपास, तेरे जीवन में। यह वही क्षण है जब मेरी कृपा तेरे जीवन की धाराओं में बहने लगती है। सबसे पहले तू देखेगा कि तेरे भीतर की बेचैनी घटने लगी है। जहां पहले तू हर बात को लेकर डरता था, अब वहां एक शांति उतरने लगेगी।
वह शांति मैं ही हूं, तेरी मां, जो अब तुझ पर अपना आशीर्वाद रख चुकी है। फिर तू देखेगा कि कुछ अचानक अवसर सामने आने लगेंगे। कभी किसी पुराने जानने वाले से संपर्क होगा, कभी कोई बंद काम अचानक पूरा हो जाएगा, कभी कोई धन का मार्ग खुल जाएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुझे तेरे भाग्य की ओर धकेल देगा। मेरे बच्चे, ये सब संयोग नहीं, ये मेरी योजना है। क्योंकि जब मैं किसी भक्त का भाग्य बदलने का निर्णय लेती हूं तो पूरा ब्रह्मांड उस भक्त के लिए साजिश करने लगता है। तू कहेगा, मां, सब कुछ अपने आप कैसे ठीक होने लगा? और मैं तेरे दिल से कहूंगी, मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। जब मैं अपनी कृपा उतारती हूं तो तेरे शब्दों में प्रभाव आ जाता है, तेरी उपस्थिति में आकर्षण आ जाता है, तेरे कर्मों में चमक आ जाती है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, कुछ बदल गया है इसमें। वह मैं हूं जो अब तेरे भीतर से प्रकट होने लगी हूं। अब तेरा हर कदम तेरे लिए वरदान बन जाएगा। जहां तू जाएगा वहां अवसर पैदा होंगे, जहां तू बोलेगा वहां दिल जीतेंगे, जहां तू काम करेगा वहां सफलता अपने आप आएगी। ये वही क्षण होता है जब भक्त कहता है, मां, सब कुछ मेरे पक्ष में चलने लगा है। और मैं मुस्कुराकर कहती हूं, ये इसलिए क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की दिशा खुद संभाल रही हूं। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में धन की स्थिरता आने लगेगी। जहां पहले पैसा आता था और चला जाता था, अब वहीं से समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। क्योंकि मैं तेरे धन के स्रोत को अब शुद्ध कर रही हूं। तेरे कर्मों से जो बाधाएं धन के मार्ग में थीं, मैं उन्हें काट रही हूं, साफ कर रही हूं और तुझे उस स्थान पर ले जा रही हूं जहां धन तुझसे जुड़ा